प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांव से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने राहुल गांधी को पार्टी में सुधार करने से रोकने के लिए पुराने सिपह सलारों को दोषी ठहराया है। साथ ही कांग्रेस को फुल टाइम अध्यक्ष चुनने की सलाह दी है। शिवसेना ने एक दलित नेता को पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त करके एक मजबूत कदम उठाने के लिए राहुल गांधी की सराहना भी की है। बहुजन समाज पार्टी का युवा संवाद कार्यक्रम जारी है। बहुजन समाज पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा ने लखनऊ में युवा संवाद को संबोधित किया, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, आकाश आनंद जी जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वे पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दरअसल आकाश आनंद विगत माह से ट्विटर पर सक्रिय नहीं है। कहा जा रहा है कि वे कुछ नाराज है। सतीश चंद्र मिश्रा उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती 2 अक्टूबर को युवाओं से संवाद करने की खबर है। इस सम्मेलन में आकाश आनंद रहेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। वायनाड सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के लिए पेट्रोल के दाम जिम्मेदार है। रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में फिर एक बार झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा रिजवान, राम प्रकाश कुशवाहा पूर्व विधायक घाटमपुर बहुजन समाज पार्टी, पूर्व जिलाध्यक्ष रीता कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी और उनके कई सहयोगी दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती समेत अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओंकार सिंह, भाजपा के पिछड़ा वर्ग विंग के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम चन्नी ने मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने किसानों से लेकर कई मुद्दे पीएम के सामने रखे हैं। उन्होंने किसान और सरकार के बीच संवाद पुल बनने का कार्य किया है। दिल्ली में मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और पंजाब सीएम काफी सहज दिखे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। परमबीर सिंह के देश छोड़ने की खबरों के बीच राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी गठबंधन केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान समूह को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है और हाईवे को जाम कर दिया है। किसान महापंचायत ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी। किसान महापंचायत ने कहा था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर्स यानी कि मार्ड ने घोषणा की है कि एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। यह हड़ताल सुबह 11 बजे से शुरू होगी और डॉक्टरों की मांगे पूरी होने तक चलती रहेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होगी, लेकिन ओपीडी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहेगा। डॉक्टरों की मांग है कि उनकी एकेडमिक फीस माफ की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को दल बदल विरोधी मामले में अंतिम जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। 6 विधायकों में से 4 राजेंद्र सिंह गुड़ा, वाजिब अली, लाखन मीणा और संदीप यादव वकीलों से चर्चा के लिए दिल्ली में थे, जबकि जोगेंद्र सिंह अवाना और दीपचंद खैरिया राजस्थान में थे। ये सभी 6 विधायक 2018 विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन सितंबर 2019 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इनके इस कदम को बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने दल बदल विरोधी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकारी कंपनी एयर इंडिया को टाटा खरीदने जा रहा है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पैनल ने टाटा ग्रुप को चुन लिया है। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट ने बोली लगाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसकी घोषणा जल्द ही कर सकती है। दिसंबर तक टाटा को एयर इंडिया का मालिकाना हक मिल सकता है। आपको बता दें कि जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त विमान सेवाएं रोक दी गई थी। जब फिर से विमान सेवाएं बहाल हुई तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर उसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। आजादी के बाद 1947 में एयर इंडिया की 49% हिस्सेदारी सरकार ने ले ली थी। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अब सप्ताह में 5 दिन लखनऊ में ही रहकर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेगी। वह सोमवार से शुक्रवार तक लखनऊ में रहेगी। इसके संकेत उन्होंने खुद कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में सलाहकार समिति की बैठक में दिए। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत आने पर कोरोना टेस्ट कराना होगा। सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन से भारत आने पर 10 दिन क्वारंटाइन भी रहना होगा। जापान में तूफान मांड्यूल आने वाला है, जिसके चलते टोक्यो ने हानेदा एयरपोर्ट से 357 फ्लाइट रद्द कर दी है। शुक्रवार सुबह से हानेदा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 264 फ्लाइट और हानेदा उतरने वाली 93 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। कई उड़ानों के समय में देरी कर दी गई है। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने एक नव विकसित विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही में किया गया ये उसका चौथा मिसाइल परीक्षण है। उत्तर कोरिया ने करीब 6 महीने बाद सितंबर में एक बार फिर मिसाइल परीक्षण शुरू किया था। हालांकि वह दक्षिण कोरिया के साथ कुछ शर्तों पर बातचीत को तैयार है। रूटीन मीडिया ब्रीफिंग में पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने कहा कि पाकिस्तान को ये बात हरगिज नहीं भूलनी चाहिए कि वो आज तक दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैले आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। किर्बी की माने तो अमेरिका के पास आज भी ये अधिकार सुरक्षित है कि वो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद के खतरे को कम कर सके। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र पिंक बॉल टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद मंधाना ने अपने स्कोर में 20 रन जोड़कर पिंक बॉल टेस्ट का पहला शतक बनाया। उनसे पहले कोहली ने 2019 बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टीम इंडिया के पहले पिंक बॉल टेस्ट में शतक जमाया था। उन्होंने 136 रनों की पारी खेली थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक की सफल एंजियोप्लास्टी की गई। उनके एजेंट के मुताबिक इंजमाम की हालत स्थिर है, लेकिन वे डॉक्टरों की निगरानी में है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को करीब 1 महीने बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पेले ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर लिखा, घर लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। वे अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल को और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने उनका बहुत ध्यान रखा। 80 वर्ष के पेले के कोलोन से 4 सितंबर को एक गांठ निकाली गई थी। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान तो बॉलीवुड में एंट्री ले चुकी है और अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल भी जीत रही है। अब सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान को भी फैंस बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। हाल ही में सैफ ने बताया कि इब्राहिम जल्द ही एक बॉलीवुड फिल्म में काम करते नजर आएंगे, लेकिन एक्टर नहीं, वह बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने वाले। राधिका मदान और सनी कौशल की फिल्म शिद्दत रिलीज हो गई है। फैंस को इस फिल्म के जरिए फ्रेश कपल दिखने वाले हैं। राधिका और सनी पहली बार साथ काम कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिला था।